अमेरिका के साथ चीन का तनाव जहां एक तरफ चरम पर है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ भी अमेरिका के रिश्ते सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। दोनों ही देशों के साथ तनाव के बीच जुबानी जंग भी चल रही है। ऐसे में अमेरिका ने किसी भी तरह की स्थिति से निपटने की तैयारी कर ली है, कि हाल ही में देखा गया है कि रूस और चीन के संबंध इस बीच गहरे होते जा रहे हैं और अमेरिका सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेने वाला। ऐसे में अमेरिका की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अपने इस वीडियो में हम चीन और रूस के खिलाफ अमेरिका की वही तैयारी दिखाने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। चीन रूस से बड़ा अमेरिका का तनाव, अमेरिका ने तेज कर दी तैयारी। दरअसल चीन और रूस से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने प्रशांत महासागर और चीन सागर को अटैक और इंटरसेप्टर मिसाइलों से लैस करने का फैसला किया है। दरअसल हाल ही में अमेरिकी नौसेना के इंडो पैसिफिक कमांड के प्रमुख एडमिरल फिलिप एस डेविडसन ने इसको लेकर चेतावनी जारी की थी और उसके बाद अमेरिकी कांग्रेस इस प्रस्ताव को मंजूरी देने जा रहा है। उन्होंने कुछ दिन पहले ही अमेरिकी कांग्रेस की रक्षा मामलों से संबंधित एक शक्तिशाली कमेटी के सामने चीन और रूस से बढ़ते खतरों से निपटने के लिए मिसाइल डिफेंस बेस बनाने का अनुरोध किया था। पेंटागन ने इंडो पैसिफिक डेटरेंस एक्ट के अंतर्गत एक जमीनी एकीकृत एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की स्थापना के लिए लगभग $98 मिलियन की बजट को मंजूरी देने का अनुरोध किया है। इस डिफेंस सिस्टम के जरिए अमेरिका एक साथ चीन और रूस को संयुक्त चालबाजियों पर निगाह रख सकता है। दरअसल अमेरिका को प्रशांत महासागर के गुआम में स्थित अपने नौसैनिक अड्डे को लेकर चिंता सता रही है। पिछले साल ही चीन ने गुआम पर हमले पर एक नकली वीडियो जारी किया था। उधर चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना को बना लिया है। अमेरिका इस प्रपोजल के जरिए गुआम में एक एकीकृत डिफेंस सिस्टम को स्थापित करेगा। ये सिस्टम दुश्मनों की मिसाइलों को नुकसान पहुंचाने से पहले ही ट्रैक कर लेगा, जिससे एंटी मिसाइल सिस्टम उसे हवा में ही मार गिराने में सक्षम होगा। बताया जा रहा है कि इसकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर के आसपास होगी, जिससे अमेरिका को अपनी रक्षा के लिए ज़्यादा समय मिल पाएगा। जापानी मीडिया निक्केई एशिया ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना के दस्तावेजों में बताया कि संयुक्त राज्य के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा पारंपरिक रुकावटों का बढ़ना है। एक वैध और सुरक्षित रक्षा क्षमता के बीच चीन इस इलाके में अमेरिकी हितों के खिलाफ दबाव बना सकता है। इंडो पैसिफिक का सैन्य संतुलन अधिक प्रतिकूल होने की वजह से अमेरिका को इसका अतिरिक्त जोखिम उठाना पड़ सकता है। ऐसे में अमेरिका के दुश्मन एक तरफा तरीके से यथास्थिति को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। एडमिरल फिलिप ने जारी की थी चीन रूस को लेकर एक चेतावनी। दरअसल हाल ही में अमेरिकी नौसेना के इंडो पैसिफिक कमांड के प्रमुख एडमिरल फिलिप एस डेविडसन ने कहा कि गुआम आज एक लक्ष्य है। हमें इसको बचाने के लिए हर संभव काम करना चाहिए। हमें भविष्य में आने वाले खतरों के लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत है। गुआम केवल एक जगह नहीं है जिसे हम मानते हैं, हम इससे लड़ सकते हैं। हमें इसको बचाने के लिए अब वास्तव में लड़ना होगा। एडमिरल डेविडसन का प्रस्ताव पैसिफिक डिटरेंस इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसके लिए अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने करीब 35.5 बिलियन के बजट का प्रस्ताव रखा है। इस इनिशिएटिव का प्राथमिक उद्देश्य इस क्षेत्र में चीन की दादागिरी को खत्म करना है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका के दुश्मनों को काउंटर करने के लिए फर्स्ट आइलैंड चेन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन के पश्चिम में मिसाइलों के सटीक स्ट्राइक नेटवर्क के साथ एक इंटीग्रेटेड ज्वाइंट फोर्स की स्थापना की जाएगी, जिसमें एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों के साथ सेकेंड आइलैंड की चेन रूम के रूप में विकसित किया जाएगा। चीन और रूस से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका $100 बिलियन का नया महाविनाशक हथियार खरीद रहा है। इस मिसाइल की ताकत जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से लगभग 25 गुना ज़्यादा है। ये मिसाइल अमेरिका से लॉन्च होने के बाद चीन की राजधानी पेइचिंग को पल भर में बर्बाद करने की क्षमता रखता है। अत्याधुनिक तकनीक से बनी गाइडेड सिस्टम के कारण 10,000 किलोमीटर की यात्रा करने के बावजूद ये मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम है। अमेरिकी वायुसेना ने इस मिसाइल की 600 यूनिट के लिए ऑर्डर देने का प्लान किया। पिछले साल 8 सितंबर को अमेरिकी वायुसेना ने हथियार निर्माता कंपनी नॉर्थरोप गुम्मन को $13.3 बिलियन का एक करार किया था, जिसमें इस मिसाइल की इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठाने की प्रारंभिक लागत शामिल थी। ताकत बढ़ाने के लिए करने जा रही अमेरिका $100 बिलियन खर्च। दोस्तों, ब्लूमबर्ग और आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिका इस घातक हथियार को बनाने के लिए लगभग $100 बिलियन का खर्च करने वाली है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि इस हथियार का निर्माण साल 2029 तक होने की संभावना है। अगर डील की इस पूरी राशि की बात की जाए तो अमेरिका $100 बिलियन से अगले 1 साल तक 12 लाख से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को वेतन का भुगतान कर सकता है।
इतनी राशि से तो समुद्र में समा रहे न्यूयॉर्क शहर को बचाने के लिए एक विशाल मैकेनिकल दीवार बनाई जा सकती है। लेकिन देश की सुरक्षा और अमेरिका की दुश्मनों की बढ़ती ताकत को देखते हुए पेंटागन ने इस डील को मंजूरी दी है। ये परमाणु मिसाइल पुरानी पड़ चुकी मिनटमैन थर्ड मिसाइलों के बेड़े से बदली जाएगी। अमेरिका की ग्राउंड बेस्ड स्ट्रेटेजिक डिटरेंट के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी की मिसाइल होने के कारण इसे जमीन के अंदर बने सुरक्षित मिसाइल ठिकानों में तैनात किया जाएगा, जैसे लॉन्चिंग के बाद ये दुनिया की किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम होगी। इस मिसाइल का नामकरण अभी नहीं हुआ है, हालांकि संभावना जताई जा रही कि एटलस, टाइटन और पीस कीपर जैसे अमेरिका के पुराने परमाणु मिसाइलों की तरह इसके नाम में भी शक्ति और शांति दोनों का समावेश होगा। अमेरिकी परमाणु मिसाइलों का उद्देश्य केवल हमले का जवाब देना नहीं होता। अमेरिका की परमाणु नीति में ये भी लिखा हुआ है कि अगर दुश्मन उनके ऊपर परमाणु हमला करने की तैयारी कर रहा है तो वो पहले भी इस विध्वंसक मिसाइल को दाग सकते हैं। यानी अमेरिका परमाणु हमले को रोकने के लिए अपनी परमाणु मिसाइल को दागने के लिए स्वतंत्र है। बचाव के सिद्धांत के तहत अमेरिका के पास इस समय 3800 से ज्यादा परमाणु बम और मिसाइलें हैं। दरअसल परमाणु मिसाइलों की ताकत को बताना भी हर देश की एक सोची समझी रणनीति होती है। अमेरिका का साफ सिद्धांत है कि अगर हमारे ऊपर परमाणु हमला होता है तो हम इतनी जबरदस्त जवाब कार्रवाई करेंगे कि वैसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। कई लोग अमेरिका के सिद्धांत को सफल मानते हैं। उनका दावा है कि यही वजह है कि अमेरिका के ऊपर आज से पहले किसी भी दुश्मन ने परमाणु मिसाइल नहीं दागी। दरअसल दुनिया की सर्वोच्च महाशक्ति अमेरिका के पास 3800 परमाणु हथियार है। ये परमाणु बम पूरी दुनिया को कई बार नष्ट कर सकते हैं। इन परमाणु हथियारों को ले जाने के लिए अमेरिका के पास 800 मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें दुनिया की किसी भी शहर को पलक झपकते ही तबाह कर सकती हैं।